8 मार्च औरतों के हुकूक़ की आज़ादी की जद्दोजहद का दिन। वो जद्दोजहद जिसमें औरत के सर पर दुपट्टा हो, वो जद्दोजहद जिसमें किसी औरत को तलाक ना हो, वो जद्दोजहद जिसमें बेटी बाप को बाप, भाई को भाई, शौहर को शौहर और नामहरम को नामहरम समझे, जो दीन इस्लाम का परचम उठाती हो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका मकसद औरत के हुकूक़ की आज़ादी का हुसूल है, या फिर इसकी आड़ में वेस्टर्न कल्चर को आम करके मुल्क में बेहयाई फैलाना है। मारवी सरमद जैसी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ और इसके हया का नहीं पता। इनका नारा क्या है जिसको दोहराते वक्त मुझे भी शर्म महसूस हो रही है। औरतों का घर बार छोड़ के इस तरह रोड पर आकर ऐसे वाहियात नारा लगाने की इजाज़त दीन इस्लाम भी नहीं देता। जितने लोग मारवी सरमद का साथ दे रहे हैं, 99% लोग कौन हैं? वो लोग जो अपनी बुराइयां छुपाने के चक्कर में ऐसे कल्चर को फ़रोग़ देना चाहते हैं जिसका माशरती तौर पर इस्लाम में कोई वजूद नहीं है। क्या समझते हैं ये कौन सा ऐसा तबका है जो ये सारी बातें करने के लिए रोडों पे और मार्च के ज़रिए से यंग जनरेशन का दिमाग ख़राब करने के लिए और उनको ब्रेन मतलब किस तरफ लेके जाना चाह रही है? तब ये वो लोग हैं जो औरत का असल में इस्तेहसाल करना चाहते हैं, क्योंकि औरत की बेहतरी इसी में है कि वो अपनी लिमिट्स में रहे। हमारा रोल मॉडल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी हैं कि हम घर का काम ख़वातीन के हवाले और बाहर का काम मर्दों के हवाले। मेरा जिस्म मेरी मर्जी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है ये जुमला, तो मैं इस जुमले की सबसे पहले तो भरपूर मजम्मत करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं बल्कि खुदा का जिस्म है और खुदा की ही मर्जी है। इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने किस तरह की बात की है। घर के माहौल बिगाड़ रही है, घर की बच्चियों को बिगाड़ रही है। कल की बच्चियों को शादियाँ होंगी, वो क्या अपना घर बसा सकेंगी? वो इस तरह से अपने शौहरों के साथ, अपनी सास के साथ या अपने ससुर के साथ ये निभा सकेंगी इस तरह से? या अगर हम ये काम कर रहे हैं खाना बनाने, तो ये हमारा फ़र्ज़ है और हमें करना है और हम दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं। ये कोई किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। और कभी अगर हमारा दिल नहीं चाह रहा होता तो हमारे घर के शौहर ही हमारे काम आते हैं। वही कहते हैं कि बेगम हट जाओ, हम बर्तन धो देते हैं, बेगम हट जाओ, हम खाना बना देते हैं। तो क्या हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते? वो बेचारे सारा दिन कमाएं, सारा दिन मेहनत करें, सारा दिन रात को मेहनत करके घर पर आएँ और हम उनसे ये कह दें कि भाई हम तो नहीं कर रहे, आप जाके करो। ये गलत बात है। उनको गलत कह रही हैं, वो जो भी कह रही हैं गलत कह रही हैं, बिगाड़ रही हैं, माशरा बिगाड़ रही हैं, औरतों को बिगाड़ रही हैं, बच्चियों को बिगाड़ रही हैं। ये बिल्कुल गलत है। इनको समझ नहीं है कि क्या बोल रही हैं। वो लगता है उन्होंने कभी अपने ख़ानदान नहीं देखे, फैमिली नहीं देखी, शौहर नहीं देखा, इन्होंने लगता है कभी बच्चे नहीं देखे, तो इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रही हैं। बिल्कुल मुझे लगता है फैमिली से हट के उनको पता ही नहीं कि फैमिली क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, घर क्या होते हैं, शौहर क्या होते हैं, उनको कुछ नहीं पता। बिल्कुल ही बेहया और बेगैरत औरत है वो। औरत मार्च एक तरह से ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स ठीक है, जैसे बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर आपको निकालना ही है यहाँ औरत का मार्च वगैरह तो इस्लाम के दायरे में करें। ये इस्लाम से हट के कर रहे हैं। हमारा मुल्क ही इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ था और आप बेहयाई फैला रहे हैं इधर। और घर चलता ही मर्दों से, अब आप इस तरह करेंगे कि हम मर्दों की बात नहीं मानेंगे, तो ये तो गलत बात है। इस्लाम से हट के बात कर रहे हैं आप लोग। अगर यही करना है तो जाके बाहर मुल्कों में करेंगे, यहाँ पे नहीं करें, ये तो गलत बात होती है। औरत मर्द की इज्जत नहीं करेगी तो फिर फ़ायदा क्या है मर्द को घर में औरत के पास कमा के देने का? लात मार के औरत को भी फिर मियाँ निकाल देता है, फिर बोलते हैं मर्द अच्छा नहीं है, तू बदतमीज़ औरत है, सबको गंद नहीं सीखा, मुसलमान है कि यहूदी है? तू यहूदी, मेरे को लगता है तू यहूदी है। आखिर में बस आपसे यही कहूँगा, कहते हैं ना कि इंसान के किरदार की अक्कासी उसके चेहरे से होती है। हमको तब्दीली लाने के लिए हुकूमत का नहीं, अपने अंदर के ज़मीर को ठीक रखना है। हम खुद बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। फिर किसी नई रिपोर्ट के साथ जाग कराची, जाग पाकिस्तान।